दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं और खबर ऐसी है कि गृह मंत्रालय तक इसकी आंच पहुंचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉकरोच पार्टी के आंदोलन से जुड़े मामलों पर एक ऐसा फैसला दे दिया है जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी छात्र को जिसने कोई अपराध नहीं किया है पुलिस उसे हिरासत में नहीं रख सकती है, सभी को तुरंत छोड़ा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश करेंगे। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है दोस्तों। वही सीजीआई सूर्यकांत जिनकी जुबान से एक बार कॉकरोच शब्द निकला था और जिसने पूरा एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, आज उन्हीं की बेंच से ऐसा फैसला आया है जो पूरे सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर देगा। इसे किस्मत का खेल कहें या समय का चक्र, लेकिन ये स्थिति बहुत रोचक है। अब पूरी सुनवाई को क्रम से समझते हैं। कल भी सीजीआई की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। आज सारी अलग अलग याचिकाओं को एक साथ जोड़ करके विस्तृत सुनवाई की गई। बेंच में सीजीआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बी मोहना जी भी शामिल थे, यानी 3 जजों की खंडपीठ इस पूरे मामले को देख रही है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी राहत आई थी वो थी हिरासत में रखे गए छात्रों के लिए। देश के कई राज्यों से खबरें आ रही थी कि पुलिस ने बड़ी संख्या में छात्रों को बिना कारण हिरासत में रखा हुआ है। असम से खबरें आई, पश्चिम बंगाल से आई, बिहार से आई। कई बच्चों को थाने में बंद रखा गया था, कुछ के खिलाफ मामूली आरोप लगा करके उन्होंने अंदर डाल दिया था। कल रात बिहार और असम की सरकारों ने कहा था कि वो ऐसे छात्रों को छोड़ देंगे, लेकिन उन्हीं तक ये मामला सीमित नहीं था। बाकी राज्यों के छात्रों का क्या होता? सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया और आदेश दे दिया कि पूरे देश में जिस भी छात्र को बिना किसी आपराधिक गतिविधि के हिरासत में रखा गया है उसे तुरंत रिहा किया जाए। ये एक बहुत बड़ी राहत है। इससे उन हजारों परिवारों को सुकून मिलेगा जिनके बच्चे अलग राज्यों में इस चिंता में डूबे थे कि उनके बच्चे कब वापस लौटेंगे। इसके बाद कोर्ट ने दूसरी महत्वपूर्ण बात कही, वो थी सबूतों के संरक्षण की। कोर्ट ने आदेश दिया कि 20 जुलाई और उसके बाद तमाम दिनों की सारी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी वॉर्म कैमरे रिकॉर्डिंग, पीसीआर लॉग्स और वायरलेस कम्युनिकेशन के लॉग्स सब सुरक्षित रखे जाएं। ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में पुलिस के लगभग हर अधिकारी के पास बॉडी वॉर्म कैमरा होता है। हर पुलिस थाने के बाहर सीसीटीवी लगे होते हैं। बड़े आंदोलनों के दौरान ड्रोन उड़ाए जाते हैं, इन सब की रिकॉर्डिंग होती है। ये सब जांच के लिए बहुत ज़रूरी सबूत है। अगर इनमें छेड़छाड़ हो गई, अगर इन्हें डिलीट कर दिया गया तो सच सामने नहीं आ पाएगा। इसीलिए कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि ये सब सुरक्षित रखे जाएं। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जो जवान वहां तैनात थे उनके वायरलेस पर जो भी बातचीत हुई थी उसके लॉग्स भी सुरक्षित रखे जाएं। यानी अब कोई सफाई से बच नहीं सकेगा। अगर किसी ने ऊपर से आदेश दिया था तो वो भी सामने आ जाएगा। अगर किसी ने अपने विवेक से फैसला लिया था तो वो भी उजागर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी और सबसे बड़ी बात पर, स्वतंत्र जांच का आदेश। सीजीआई ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस टिप्पणी में एक बहुत गहरी बात है। कोर्ट ने कहा है कि अगर जिम्मेदारी तय नहीं होती है तो जांच का कोई मतलब नहीं। यही तो असली मुद्दा है। इस देश में हर बड़े मामले पर जांच बैठाई जाती है, कमेटियां बनती है, आयोग बनते हैं, फिर बरसों तक ये कमेटियां चलती रहती है, रिपोर्टें दबी रहती और आखिर में कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। कोर्ट ने इसी परंपरा पर सवाल उठाया है। कोर्ट कह रहा है कि जांच होगी तो नतीजा भी आना चाहिए, दोषी की पहचान होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जांच का कोई मायने है, वरना ये सिर्फ समय टालने का तरीका बन जाता है। अब जरा एसआईटी वाले पहलू को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी बनाई जा सकती है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश करेंगे। अब समझिए इसका मतलब क्या है। अगर एसआईटी बन जाती है तो इसमें कोई भी सामान्य पुलिस अधिकारी हेड नहीं होगा। इसका मुखिया एक पूर्व न्यायाधीश होगा, यानी पूरी जांच स्वतंत्र होगी। इस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होगा, कोई मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, कोई अधिकारी अपनी मर्जी नहीं चला पाएगा। ये एसआईटी देश के उन सभी राज्यों की पड़ताल करेगी जहां छात्रों के आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं।
असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, ये सब राज्य इन दायरे में आ सकते हैं, यानी पूरा देश एक साथ जांच के दायरे में होगा। इस पूरी सुनवाई में जो याचिका आई वो बहुत गंभीर मामलों को उजागर करती है। एक याचिका थी 19 साल की एक लड़की की जिसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी, वो कोमा में चली गई थी, उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। कल्पना कीजिए, एक 19 साल की बेटी जो अपनी शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर आंदोलन में शामिल थी, आज मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी याचिका पैलेट गन के इस्तेमाल से हुए घावों की थी। पैलेट गन का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत गंभीर हालत में होता है। कश्मीर घाटी के पत्थरबाजों के खिलाफ इसका इस्तेमाल होता रहा है और वहाँ भी कई बार इस पर सवाल उठे हैं। फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी याचिका वकीलों से जुड़ी हुई थी। कई वकील भी इस प्रदर्शन में शामिल थे और उन पर भी हमले हुए थे। चौथी याचिका उन पुलिसकर्मियों के बारे में थी जो सिविल ड्रेस में घूम रहे थे। कोई नहीं जानता ये कौन थे, वर्दी नहीं थी लेकिन डंडे बरसा रहे थे। ये गंभीर बात है क्योंकि अगर कोई पुलिस से बाहर का व्यक्ति इसमें शामिल था तो पूरी कहानी बदल जाती है। पांचवी और सबसे शर्मनाक याचिका थी युवा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। कई शिकायतें आई कि प्रदर्शन के दौरान लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार किया गया, गालियां दी गई, धमकियां दी गई। यह हमारे लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। और तो और कुछ शॉक बैटन के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। शॉक बैटन एक ऐसी छड़ी होती है जो छूने पर बिजली का झटका देती है। इसका इस्तेमाल भी बहुत सीमित हालात में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इसका इस्तेमाल हुआ है। ये सब मिलाकर के एक ऐसी तस्वीर बनाती है कि जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं है। सीजीआई ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। इस बयान का सार यही है कि शुरुआत से ये आंदोलन छात्रों का था और शांतिपूर्ण था। संविधान ऐसे प्रदर्शनों की रक्षा करता है। बाद में जो हिंसा हुई उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि कुछ लोग इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहते थे और उन्होंने खुद हिंसा शुरू की। दूसरी वजह ये कि पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं और उनकी तरफ से भी याचिका आई है। इसीलिए एक स्वतंत्र जांच जरूरी है ताकि दोनों पक्षों का सच सामने आए। सीजीआई का ये संतुलित रुख महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाँच निष्पक्ष हो, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो या पुलिसकर्मी हो। यही तो न्याय का असली स्वरूप है। इसी सुनवाई में एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है तो बिहार में AK-47 राइफल के इस्तेमाल की बात को ना भूला जाए। हालांकि बिहार पुलिस का दावा है कि राइफल चलाई तो गई थी लेकिन गोली किसी छात्र को नहीं लगी। यहाँ शब्दों का इस्तेमाल गौर करने वाला है। कहा गया कि राइफल का इस्तेमाल किया गया, यानी उसे तानी गई, यानी उसे लोड किया गया, यानी उसका प्रदर्शन किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। अपने ही देश के छात्रों पर AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल करने की सोच रखी गई। ये किस मंशा से किया गया, इसका जवाब जांच में आना चाहिए। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। ये पूरा मामला सीधे दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ है। 20 जुलाई की घटना दिल्ली में हुई थी। जंतर मंतर से संसद तक मार्च करने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चली थी, आंसू गैस के गोले फेंके गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत आती है, यानी दिल्ली पुलिस का पूरा नियंत्रण गृह मंत्री अमित शाह के पास है। अगर SIT बन जाती है और दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जाएंगे तो अंत में जवाब गृह मंत्रालय को ही देना पड़ेगा। ये गृह मंत्रालय के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। अब कल्पना कीजिए कि SIT बनी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने पूरी जांच की, दिल्ली पुलिस के अफसरों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आदेश किसने दिए, कौन जिम्मेदार था, ऊपर से क्या निर्देश आए, तब क्या होगा? तब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। यही सबसे बड़ा डर है इस सरकार का। हालांकि दिल्ली पुलिस का अपना पक्ष भी है। कहा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये सच हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक असली सवाल ये है कि पुलिसकर्मी को कैसे चोट लगी और छात्रों को कैसे चोट लगी, इसका अनुपात क्या है। अगर एक तरफ पुलिसकर्मी की मामूली खरोंच है और दूसरी तरफ 19 साल की बच्ची कोमा में है तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस पूरे मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सारे सबूत दस्तावेजी रूप में मौजूद हैं। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हर घटना का वीडियो मौजूद है। हजारों वीडियोज हैं जो दिखाते हैं कि क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया। इसीलिए इस मामले में सच छिपाना बहुत मुश्किल होगा। अगर SIT बनती है तो उसे सबूतों की कोई कमी नहीं होगी, बस उन्हें एक जगह इकट्ठा करना होगा, वर्गीकरण
वर्गीकृत करना होगा और उनका विश्लेषण करना होगा। यहाँ एक बहुत मार्मिक दृश्य याद आता है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने संसद के बाहर एक 19 साल के प्रदर्शनकारी छात्र को अपने साथ खड़ा किया था। वो बच्चा पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ था। राहुल गांधी ने उसे मीडिया के सामने पेश किया था और उसकी बात रखी थी। अगर एक विपक्ष के नेता उस बच्चे को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसे और उसके जैसी बाकी बच्चों को पेश नहीं किया जा सकता? ये विकल्प खुला हुआ है। अब स्थिति इस समय बहुत रोचक है। एक तरफ संसद में हंगामा चल रहा है, विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है, सरकार को अपने कई महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया है कि जो सरकार के लिए और मुसीबत खड़ी करने वाला है। तीसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अब जनता की मांग नितिन गडकरी के इस्तीफे की उठ रही है। इथेनॉल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल कर रहे हैं, तहसीन पूनावाला गाड़ी मार्च करने वाले हैं, टैक्सी एसोसिएशन संसद मार्च करने वाला है। यानी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महत्व और बढ़ जाता है। ये फैसला सिर्फ 20 जुलाई की एक घटना पर नहीं है, ये फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल है। अब जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करेगा तो वो 100 बार सोचेगा कि कहीं उस पर भी एसआईटी की तलवार न लटक जाए। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, ये फैसला उसी सीजेआई सूर्यकांत की बेंच से आया है जिनकी ज़ुबान से एक बार कॉकरोच शब्द निकला था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि वे देश के युवाओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस एक शब्द ने पूरा एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। और आज उसी सीजेआई की बेंच उस आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के लिए न्याय दिलाने का रास्ता खोल रही है। इसे समय का चक्र कहें या कर्म का फल, लेकिन ये स्थिति बहुत अनोखी है। कहीं ना कहीं सीजेआई खुद भी अपनी पहले वाली टिप्पणी की भरपाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये सोचकर भी दुखद लगता है कि हमारे न्यायिक तंत्र में इतनी क्षमता है कि वो अपनी पिछली गलतियों से सीख कर सही रास्ता चुन सके। अब कुछ बड़े सवाल जो सामने खड़े हैं। पहला सवाल ये है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का पालन करेगी? क्या सारे हिरासत में बंद छात्र तुरंत रिहा किए जाएंगे? दूसरा सवाल ये है कि क्या सारे सबूत सच में सुरक्षित रखे जाएंगे या फिर धीरे धीरे उसे गायब कर दिया जाएगा? तीसरा सवाल ये है कि क्या एसआईटी सच में बनेगी और अगर बनी तो उसे स्वतंत्रता से काम करने दिया जाएगा? चौथा सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों की पहचान होगी? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर कोई बयान देंगे? क्या वो अपनी जवाबदेही तय करेंगे या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साध लेंगे? ये सारे सवाल आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, अब इस मामले को दबाया नहीं जा सकता। अब सच को सामने आना है। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया की वजह से ही ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। अगर हर घटना का वीडियो नहीं होता, अगर हर बयान डिजिटल रूप से मौजूद नहीं होता, अगर पूरा देश एक मंच पर एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठाता तो शायद ये मामला यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाता। इसीलिए सोशल मीडिया आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बल्कि पांचवा स्तंभ बन चुका है। बाकी दोस्तों आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से गृह मंत्रालय तक आंच पहुँचेगी? क्या आपको लगता है कि एसआईटी बनेगी और स्वतंत्र जाँच होगी? क्या आपको लगता है कि 19 साल की उस बच्ची और बाकी घायल छात्रों को न्याय मिलेगा? क्या आपको लगता है कि पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल करने वालों की जिम्मेदारी तय होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और बड़ी नई खबर आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।